बीश किस्मती के मजमून की वसीय तशरीह के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात को मद्दनज़र रखते हुए यहाँ उनके इनवखे पहलुओं पर गौर किया जाएगा। 1. बेमिसाल शख्सियत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुखलसी, शफ़क़त, सब्र और तवाज़े से मज़ीन थी। इनकी अमानतदारी और अखलाकी अमल को इनके मुखालिफीन भी वसी दायरा में कबूल करते थे। मिसाल के तौर पर इन्हें इनकी उम्मत ने बहुत पहले ही अल-अमीन का खिताब दिया था। इल्ही वही। मुसलमान मोतक़िद हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से वही के ज़रिए जिब्राईल की सूरत में वही पाई जो कुरान की शक्ल में मद नज़र आई। इस इलाही राबता को आदमी की तजुर्बात और फ़हम को बेहतर करने वाला मामारा माना जाता है। 3. मुआशरती निज़ाम की तब्दीली। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद पेश इस्लामी अरबी माशरत की बुनियादी तब्दीली लाना था। उन्होंने अकामती दवायर, उनसरियत और समाजी नाइंसाफ़ी की अमूमी रवायतों को चैलेंज दिया और बराबरी, इंसाफ और शफ़क़त की तरवीज की। सैर, इकट्ठे मुख्तलिफ कबाइल को एक करना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की मुख्तलिफ कबाइल को इस्लाम के झंडे के तहत एक करने में कामयाबी हासिल की। ये बड़ी बात है कि इस अमल में हमें आरास्तगी की गहराइयों को देखने की ज़रूरत है। 5. नया तमद्दुन का कायम करना। इनकी तालीमात और रहनुमाई के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद, अखलाक और समाजी इंसाफ पर मबनी एक नया तमद्दुन की बुनियाद रखी। इनकी रहनुमाई ने ज़िंदगी के तमाम पहलुओं मसलन मानवियत, हुकूमत, माशियात और अफरादी ताल्लुकात को इंजाम देने में शामिल किया। 6. आलमी असरात। इस्लाम का पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के दौरान और उनकी वफ़ात के बाद सिर्फ अरब के इलाकों में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फौरी तौर पर फैला। इस्लाम की तौसी और इन मुख्तलिफ इलाकों और सकाफ़तों में मोहम्मद की तालीमात के आज़ाद इंतहाई बढ़ाव का सबूत है। सिर्फ तालीम और तसनीफ़ का वर्सा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हासिल करने और तालीम की अहमियत पर जोर दिया जो इस्लाम के अंदर्श ने तालीमी रवायत की बुनियाद रखता है। इस्लाम के माहिरीन ने रियाजी, साइंस, तब, फ़लसफ़ा और अदब जैसे मुख्तलिफ शोबों में अहम मावनती देंकें जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुतासिर थे। इश्तिफ़ाई सिरत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 1420 बरस बाद वह मिलियनों लोगों को दुनिया भर में पर अभेभीम तासिर करते हैं। इनका मिसाल आपस में रहनमाया और इश्तराक से चौकसाहिया और तरक्की पर हासिल करने के राह दिखाता है। खलासा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाली तनसिरफ़ां के शख्सियत और कारनामे को शामिल करती है बल्कि इस्लामी पैगाम और विरासत की तश्कील के अमल की बहशमूलियत में होती है। इनकी ज़िंदगी एक सबूत है कि अफ़राद की सलाहियत से गहरी तब्दीली लाने और आने वाली नस्लों को पुरअंसाफ़ा और इश्तिहार की तहरीक देने की सलाहियत होती है। यहाँ मंदरजा झील मज़मून का तबादला गिर्दी किया जा रहा है जो इस्लाम के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मामूली फितरत के गिर्द गोल है और इसकी ज़िंदगी और कारनामे इंसानी अक्ल की खुसूसियात की मिसाली हैं। चलो इस कुव्वतें और तसव्वुर को तज्ज़िया करें और जो इसको ज़ाहिर करती है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ये लफ्ज़ इस बात पर जोर देता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और कारकर्दगी आम या आम होने से बेहतर हैं। ये इस बात का इशारा करता है कि इनका असर और इंसानियत के लिए इनके किरदार बेहतरीन और काबिल ज़िक्र हैं। अल्फोंस डी लामार्टाइन से नकली कौल। अल्फोंस डी लामार्टाइन की नकली कौल फ्रांसीसी लिखार, शायर और सियासतदान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और कारकर्दगी की गैर मामूली फितरत को उजागर करती है। लामार्टाइन के अल्फाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की तारीफ़ और ताज़ीम करते हैं और उनकी मकसद, वसाइल और नताइज जैसे मुख्तलिफ पहलुओं में इनकी शान क्या है। मकसद की अज़मत, वसाइल की कमी और हैरत अंगीज़ नताइज। लामार्टाइन की तरफ से पेश किए गए ये 3 मायार आपको बताते हैं
کہ کس طرح انسانی عقل کی خصوصیات کو تعریف کیا جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد وسائل، ان کے پاس مواد یا اوزار، اور نتائج، ان کی کوششوں کے نتائج، سب غیر معمولی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متعدد کردار اور کارنامے نقلی قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فلسفہ دان، رسول، قانون ساز، جنگجو اور افکار کے فاتح کے طور پر بیان کرتا ہے۔ یہ ان کی اثرات اور فعالیتوں کی پانکھڑی اور گہرائی کو ظاہر کرتا ہے، جو روحانی اور فلسفی دائروں سے لے کر حکومتی اور فوجی قیادت کے معاملات تک پہنچتا ہے۔ عقلانی عقائد کی بازگردان، سلطنتوں کے بانی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان بتایا گیا ہے جو عقلانی عقائد کی بازگردانی کرتا ہے اور توحید پر مبنی ایک نیا دینی اور سماجی نظام قائم کرتا ہے۔ علاوہ ازیں، ان کو زمینی اور روحانی سلطنتوں کے بانی قرار دیا جاتا ہے جو ان کی دنیاوی اور معنوی دائروں پر گہرے اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ تاریخ کے دیگر بڑے افراد کے ساتھ مقابلہ۔ نقلی قول اس کو ایک رہنمائی سوال پیش کر کے ختم کیا گیا ہے جو پڑھنے والے سے کسی کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے، جب سب انسانی عظمت کے معیارات کے مطابق پیمائش کی جاتی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامے دوسرے تاریخی شخصیتوں کے کارناموں سے بہتر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی فطرت اور انسانی عظمت کے مثالی ہونے کا تصور علماء، مورخوں اور مذہبی سوچ کاروں کے درمیان موضوع بحث اور مباحثے کا موضوع ہے۔ یہ صرف ان کے کارناموں کی تعریف نہیں، بلکہ ان کے انسانی تمام امور پر ان کے مستقل اثرات کی گواہی بھی فراہم کرتا ہے۔